आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स वेज पुलाव, जिसे हम बिना मसाले का बनाने वाले हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे देखने में बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है मगर ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगता है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग विद एपीएस। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बाउल में चावल ले रही हूँ। यहाँ पर हमने 3 कप चावल लिया है, तकरीबन ये आधा किलो है। चावल को अच्छी तरीके से हम धुल लेंगे। चावल को हम जितने अच्छे तरीके से धुलते हैं उतना ही ज़्यादा चावल आपका वाइट बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमने चावल को बहुत अच्छे तरीके से धुल लिया है। अब आगे सब्जी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो सब्जी लिया है वो अपने पसंद के मुताबिक लिया है। आपको जो सब्जी पसंद है वो ले लें, जैसे सोयाबीन, शिमला मिर्च और पालक और भी सारी सब्जियां हैं, जिसे आप चाहें तो उसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप गाजर ले लिया है, जिसे लंबाई में काट लिया है। आप चाहें तो इसे स्क्वायर में भी काट सकते हैं। और आलू 2 मीडियम साइज का काट लिया है। और बीन्स ले लिया आधा कप, जिसे छोटे छोटे टुकड़े में यानी 1 इंच का टुकड़ा है। और हमने गोभी ले लिया है 1.5 कप, मटर लिया है आधा कप। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें आधा कप तेल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। और यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं जो इसमें डालना है। 2 तेजपत्ते, 6 से 7 काली मिर्च, 1 दालचीनी, 1 काली इलायची, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। इसे डालने के बाद थोड़ा चटकने दें। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 1 मीडियम साइज का प्याज ऐड किया है, जिसे हमने काट लिया स्लाइस में। अब इसे चलाते हुए फ्राई करना है। ये याद रखें कि हमेशा प्याज को चलाते हुए फ्राई करें, इससे कलर सभी पे बहुत अच्छा आता है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम जितनी सब्जियां हैं सभी को। प्याज का कलर जो है जितना हमने रखा है बस उतना ही रखना है, बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है। जो हम सब्जियां डालने वाले हैं इसे हम फ्राई करेंगे, तो इसके साथ साथ प्याज भी हमारा फ्राई होगा। अगर हमने प्याज को ज़्यादा गोल्डन कर दिया तो सब्जियों को फ्राई करने के वक्त प्याज जल जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सब्जियों को 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और सब्जियों के साथ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। वेज पुलाव में अदरक लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप लोग इसे ज़रूर डालें। तो यहाँ पर हमने 1 बड़ा साइज का टमाटर और 4 हरी मिर्चें, जिसे हमने काट लिया है, डालने के बाद यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। इसे हमने अच्छे तरीके से पका लिया है। अब इसमें चावल ऐड करेंगे, लेकिन हाँ, चावल का सारा पानी निकाल लेना है। चावल डालने के बाद यहाँ पर भी सब्जियों के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है। ऐसा करने से दाने एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। मगर हाँ, ये ख्याल रहे कि चावल के दाने टूटने नहीं चाहिए। बहुत हल्के हाथों से इसे चलाना है। आप देख सकते हैं कि इसे कितने हल्के हाथों से चलाते हुए पका रही हूँ। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जितना आप चावल लीजिए बस उसका डबल पानी ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर ठंडा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि चावल आधा किलो है। अगर आपका चावल 1 किलो है तो यहाँ पर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आप पहले गर्म पानी कर लें, उसके बाद इसमें डालें। तो यहाँ पर पसंद के मुताबिक नमक डालना है और यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नींबू का रस ऐड करना है। अब इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अब इसे ढककर हाई फ्लेम पर 1 उबाल आने का इंतज़ार करना है। तो देखिए यहाँ पर 1 उबाल आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल और पानी का कितना कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना है और इसे ढककर दम लगाना है। तो हमने यहाँ पर 10 मिनट के लिए 10 से 12 मिनट के लिए दम लगाया है, आप देख सकते हैं। मगर हाँ, फ्लेम को बिल्कुल स्लो हमने रखा था। ये देखिए चावल बिल्कुल खिले खिले तैयार हुए हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है, मगर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। इसे एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिना मसाले वाला वेज पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।